और अब बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में फिक्की के कार्यक्रम के दौरान महिला बिजनेस वुमेन को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने राजनीति से दूर महिलाओं के बीच एकदम इमोशनल भाषण दिया। सारे कयासों को किनारे कर नरेंद्र मोदी ने करीब 1.25 घंटे के भाषण में सिर्फ एक बार कांग्रेस और एक बार कलावती का नाम लिया। सवाल है कि महिलाओं के बीच इमोशनल भाषण देकर नरेंद्र मोदी ने क्या साबित करने की कोशिश की? क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश की आधी आबादी को साधने का प्रयास किया है? मौका था, महफिल थी और मंच पर थे नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। उम्मीद थी कि मधुमक्खी के बहाने नरेंद्र मोदी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देंगे, लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी को मौके और महफिल का बखूबी इल्म था। लिहाजा उन्होंने राजनीति को किनारे रख माँ तुझे सलाम कहने में फायदा समझा। महिलाओं को इमोशनल किया, खुद आंखों में आंसू भी भरे। सदियों से हमारे देश में माँ का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ने लगे। दिल्ली के 5 सितारा होटल में हुए फिक्की के कार्यक्रम में लगातार बजती तालियों ने मोदी में और जोश भरा। करीब 1.25 घंटे के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 5 मंत्र दिए। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से कहा कि वो उन्हें सुझाव भेजती रहें ताकि उन्हें अपनी कमियों के बारे में पता चलता रहे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सबसे ऊपर है। नमो मंत्र में ये भी था कि हजारों सालों की गुलामी की वजह से हमारे समाज में महिलाओं को लेकर कई खामियां आई हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। 1200 साल की गुलामी के कालखंड में हमारे भीतर बहुत सी बुराइयां आएगी, बहुत सी कमियां आएगी। बच्चे के जन्म के साथ दूध के पतीले में उसको डुबो दिया जाता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सब बोलते बोलते नरेंद्र मोदी इमोशनल हो गए और फिर महिलाओं की खराब हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत है। और अंत में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की तारीफ में एक के बाद एक मिसाल दिए और कहा कि महिलाएं भी मौका मिलने पर खूब तरक्की कर रही हैं। आज भी हिंदुस्तान का जितना भी डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें पुरुष का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव गांव बैठी हुई माताएं बहनें का दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में महिलाएं आर्थिक विकास यात्रा में कहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी के मसालेदार सियासी भाषणों को सुनने के आदी लोगों को इस भाषण से कुछ हाथ नहीं लगा। इक्का दुक्का मौके के अलावा उन्होंने राजनीति को ताक पर ही रखा। लेकिन याद रखिए, एक असली नेता मौका नहीं गवाता। नरेंद्र मोदी तो कतई मौका नहीं गवाते। इसलिए फिक्की के भाषण के जरिए नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को जीतने की जुगत भिड़ा ली है। मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो मौके और वक्त की नजाकत को भांपते हुए नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। लेकिन महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं, इस भाषण पर, और खास तौर पर जब हम महिला राजनेताओं की बात करते हैं, सुनिए। उन्हें तमाम उदाहरण, चाहे वो जस्सू बहन का उदाहरण हो, चाहे वो मछुआरों की जो पत्नियां या बाकी परिवार की महिलाएं हैं वो एलगी उगाने में किस तरीके से कर रही हैं, और लिज्जत पापड़ का उदाहरण दिया कि किस तरीके से जो है उद्योग बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम महिलाओं को मौके ना दें, और साथ ही उनको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट या वातावरण ना दें, और उसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी होगी। महिला सशक्तिकरण की राजनीति करना, ये अपने आप में जो पूरी सोच है वो उसको बदलने की बात है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को संसद में आरक्षण देने का सवाल है, वो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है कि आखिर 16 साल से वो बिल लंबित है और विपक्ष के नाते क्या हो रहा है, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल मेथड उनकी तो यही है, विभाजन कैसे किया जाए। जाकिया जाफरी का औरत नहीं है,
कौसर बी क्या औरत नहीं थी जिसकी हत्या की गई थी? इशरत जान क्या औरत नहीं थी जो हजारों औरतें 2002 की शिकार थे, आज भी न्याय के लिए तड़प रहे हैं? नरेंद्र मोदी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं हम सब जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ दिल्ली में स्पीच देते वक्त फीमेल फीटिसाइड की बात कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में कितने क्लिनिक्स को बंद किया? तो अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और बड़ा सवाल यह कि मोदी क्या वोट हासिल कर पाएंगे ऐसे भाषण से। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि अपने संबोधन में मोदी ने राहुल के विकास मॉडल को किस तरह से चुनौती दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।